हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, इसके पिछले हमने जो है कई सारे चैप्टर्स के वहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। देखिए, आज भी यहाँ पे हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिस क्वेश्चन, और वो चैप्टर क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहाँ से फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में 50 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने आपको केमिस्ट्री, बायो, अभी तो फिजिक्स नहीं कराया है, लेकिन 2-3 दिन के बाद से फिजिक्स भी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो है केमिस्ट्री वो कंप्लीट हो चुकी है। बायो में 2-3 चैप्टर है, उसको हम लास्ट में करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सारा एनसीईआरटी बेस्ड उसकी समरी वगैरह सब कुछ करा दिया है। तो आज तो यहाँ पे हम ओनली क्वेश्चन करेंगे, मैं सारा समझाऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके, लेकिन आप वीडियो भी देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, मैटर वाले चैप्टर में जो मैटर होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। एक तो हमारा सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तो हमारा जो वाटर होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट कैसा होता है। मतलब हमने क्या पढ़ा था, वाटर जो है वो 3 फॉर्म में रह सकता है, एक तो सॉलिड के फॉर्म में, एक तो लिक्विड के फॉर्म में, एक गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। तो फ्रेंड्स, आप याद रखना, यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, गैस फॉर्म में होता है, यानी वेपर फॉर्म में होता है। या तो हम गैस बोले या फिर वेपर बोले। और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, लिक्विड होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिए, जो हमारा वाटर होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, गैसियस स्टेज में होता है या फिर वेपर फॉर्म में होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस पूछा है, लेकिन ये आपसे 25 भी पूछ सकता है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस भी पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैसियस, यानी ए ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फिलोसफर मैटर कंसिस्ट ऑफ। यानी जो हमारे एंशिएंट फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, उनके हिसाब से मैटर जो है कितने कंस्टिट्यूट में मतलब वो किस पदार्थ से मिलकर बना होता है, वहाँ पे कितने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, कितने पदार्थ वहाँ पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, याद करिए, मैंने आपको बताया हुआ था, जो हमारे दार्शनिक थे उन्होंने मतलब जो, अब जैसे जब मैटर की नॉलेज नहीं थी लोगों को, तो वो लोग क्या मानते थे, जैसे कभी कभी लिखा भी रहता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, ऐसे कुछ लिखा रहता ना। तो उसी तरह से हमारे मैटर को लोग, मतलब जो हमारे दार्शनिक थे, क्या मानते थे कि मैटर जो है 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन उसको हम क्या क्या बोलेंगे, एक होगा हमारा एयर, जिसको हम क्या बोलेंगे, वायु। एक होगा अर्थ, यानी पृथ्वी। और एक होगा हमारा स्काई, यानी आकाश। यहाँ पे हो जाएगा फायर, यानी अग्नि। तो क्षिति और वाटर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल। तो फ्रेंड्स, ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंट है। एक तो हमारा एयर हो गया, यानी वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, जल। तो ये आप याद रखना, 5 कॉन्स्टिट्यूएंट थे वहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज मिनिमम इंटरपार्टिसिपल फोर्स। यानी ऐसा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, जिसमें मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, जिसके बीच में कम से कम फोर्स होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे मैंने आपको जब इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था जो सॉलिड होते हैं उसके कण क्या होते हैं, वो बहुत ही पास होते हैं, इस तरह से होते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें हमारा सॉलिड हो, तो इसके कण क्या होंगे, बहुत ही पास होंगे। अगर हमारा ये हो गया हमारा सॉलिड, अगर वो लिक्विड रहेगा तो उसके कण क्या रहेंगे, वो थोड़ा दूर दूर रहेंगे। और अगर वो गैस होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, उसके कण और भी दूर होंगे। तो अगर जब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जब कोई चीज़ जितना ही पास रहेगा, उसके बीच में फोर्स कैसा रहेगा, वो फोर्स उसके बीच में सबसे ज़्यादा रहेगा। अब जैसे सॉलिड में क्या होगा, कण बहुत पास होंगे, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लिक्विड में इसकी अपेक्षा थोड़ा कम होगा, गैस में इससे भी कम होगा। तो मिनिमम किस में होगा, मिनिमम हो जाएगा गैस में। यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यानी गैस में सबसे कम इंटर पार्टिकल फोर्स होता है।
देखिए यहाँ हिंदी में भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इंग्लिश में, वैसे मैं समझा रही हूँ अच्छे से, मतलब हिंदी में पढ़ तो नहीं रही हूँ लेकिन हिंदी में समझा रही हूँ, तो फ्रेंड्स इसको आप समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, आकर्षण का न्यूनतम अंतरकण बल किस में होता है, तो गैस में होता है, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब देखिए, वाटर इज लीस्ट वोलेटाइल, ईथर इज मोस्ट वोलेटाइल, एल्कोहल इज मॉडरेटली वोलेटाइल, एसीटोन इज लीस्ट वोलेटाइल। यहाँ पे हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप याद रखना, जो हमारा एसीटोन होता है ये लीस्ट वोलेटाइल नहीं होता है, ये मोस्ट वोलेटाइल होता है, और वाटर जो होता है वो लीस्ट वोलेटाइल होता है, और इथेनॉल जो है ये मोस्ट वोलेटाइल होता है, और एल्कोहल मॉडरेटली वोलेटाइल होता है। लेकिन फिर जो हमारा एसीटोन होता है ये मोस्ट वोलेटाइल होता है, तो इसको भी आप याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया है 2, इसके बेसिस पे हमको आंसर करना है। अब देखिए, सेल्सियस इज द बेस्ट स्केल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, और सेकंड क्या है, CO2 इज हैवियर गैस देन बोथ N2 एंड O2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे हमको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, यानी सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटमेंट ये क्या दिया है कि सेल्सियस स्केल इज बेस्ट स्केल, नहीं, सेल्सियस स्केल जो होता है फ्रेंड्स ये बेस्ट स्केल नहीं होता है। जो हमारा बेस्ट स्केल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। केल्विन कैसा होता है, ये स्टैंडर्ड स्केल होता है, तो केल्विन को हम बेस्ट मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये 0 पे काम करता है, 0 पे काम करता है ये, मतलब यहाँ पे 0 पे ये काम करता है, इसलिए हमारा जो केल्विन होता है ये बेस्ट स्केल माना जाता है। फ्रेंड्स आप याद रखना, स्केल हमारा जो है सेल्सियस स्केल जो है ये बेस्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड है हमारा, CO2 इज हैवियर गैस देन बोथ N2 एंड O2। जो CO2 होता है वो N2 और O2 से हैवी होता है, मतलब हैवियर गैस होता है, उससे भारी गैस होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बी जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि ए हमारा गलत है, वहाँ पे सेल्सियस नहीं केल्विन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जब भी अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वाटर कैसा होता है, गैसियस स्टेट में या फिर वेपर फॉर्म में। अगर वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस होगा कैसा होगा, लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे ये आइस यानी सॉलिड हम बोल सकते हैं। अब देखिए 25 है तो 25 पे लिक्विड है, 0 पे कैसा होगा, सॉलिड होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल। तो फ्रेंड जो हमारा 10 है ये भी इस जब 10 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारा वाटर कैसे रहेगा, लिक्विड, क्योंकि अगर वो 0 पे आएगा तब वो सॉलिड बनेगा, और गैसियस तब बनेगा जब वो 100 पे जाएगा। इसके बीच में जो भी आएगा वहाँ पे हमारा वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इसको आप याद करना, चाहे जितना भी देगा 100 से 0 के बीच में, वो हमारा वहाँ पे क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा, लिक्विड। डी ऑप्शन हमारा जहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द रूम टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सेल्सियस पैमाने पर कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे 273 यानी 273 से यहाँ पे इसमें प्लस कर देते हैं। तो हमारा कितना है, 25 है, हमको 23 प्लस करना है तभी हमारा वो केल्विन में आएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 25 ऐड कर दीजिए, तो 538 हो गया, यही हो जाएगा हमारा 729 एंड 2, यानी 298 केल्विन जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर वो डिग्री सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है तो 273 उसमें आप प्लस कर दीजिए। अगर केल्विन में दिया है और डिग्री सेल्सियस में लाना है तो वहाँ से 273 वहाँ से माइनस कर दीजिए, हो जाएगा चेंज। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमको क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन केल्विन टेम्परेचर द सिंबल 0 जो ऐसे होता ना, ये इज नॉट यूज्ड, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो हमारा केल्विन स्केल होता है उसमें हम ये सिंबल नहीं यूज करते हैं, हम किस में यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस में। देखिए ये सिंबल हम सेल्सियस में यूज करते हैं, तो केल्विन में हमारा ये सिंबल यूज नहीं होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। मर्करी इज यूज इन ग्लास थर्मामीटर बिकॉज इट डजंट स्टिक विथ
ग्लास। मरकरी जो है वो ग्लास थर्मामीटर में यूज होता है क्योंकि ये ग्लास से स्टिक नहीं होता, उससे चिपकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट ए एंड बी बोथ इज ट्रू। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, नेम वन कॉमन सब्सटेंस व्हिच कैन अंडरगो अ चेंज इन स्टेट अपॉन हीटिंग और कूलिंग। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, जैसे हमारा है ना वाटर, डायमंड, शुगर, सॉल्ट, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि चेंज हो सकता है, मतलब उसका स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है अपॉन हीटिंग और कूलिंग। यानी अगर हम उसको कूल कर देंगे तो कुछ और बन जाएगा, और अगर हीट कर देंगे तो फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी वो उसका स्टेट चेंज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स डायमंड जो होता है वो सॉलिड होता है। तो यहाँ पे सॉलिड गैस ऐसा कुछ भी नहीं देखना, हमको बस इतना देखना है, जो हमारा वाटर होता है ये तीनों फॉर्म में होता है, वाटर सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया था कि जब हमारा एक क्वेश्चन था, इज मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो हमने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा था, वहाँ पे फ्यूजन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, ये सब मैंने आपको प्रोसेस बताया था। तो फ्रेंड्स हमारा जो वाटर होता है वो सॉलिड से लिक्विड में जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेल्टिंग हो जाएगा, या फिर इसी को फ्यूजन बोल देते हैं। लिक्विड टू गैस में जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन होगा। सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारा जो वाटर होता है ये चेंज होता रहता है। तो ये मतलब अब देखिए, जब सॉलिड से लिक्विड में कब चेंज होगा, जब वहाँ पे उसको हीट मिलेगी। और लिक्विड टू सॉलिड कब चेंज होगा, जब यहाँ पे इसको कूल किया जाएगा। अब जैसे फ्रिज में हम पानी को जमाते हैं, बर्फ बनाते हैं ना, तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कूल होता है। तो इसी तरह से ये हमारा जो है चेंज होता रहता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इसको, कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन गलती से डबल बार इसको 9 टाइप हो गया, कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 फिर से क्या है, क्वेश्चन दूसरा है, बस नंबर 9 डला है। व्हाई ए स्टीम ऑफ वाटर कांट बी ब्रोकन। अब जैसे आप मान लीजिए ये एक नदी है, यहाँ से जो है वाटर ये फ्लो कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं, अगर आप अपनी उंगली से सोचो इस धारा को ऐसे काट दें, तो आप काट सकते हो, मतलब पानी की धारा को आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका क्या रीज़न होता है कि हम जो वाटर होता है उसकी स्ट्रीम को, उसकी धारा को नहीं तोड़ सकते। तो वहाँ पे पार्टिकल ऑफ वाटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इस वजह से पार्टिकल ऑफ वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पानी का जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, उनके बीच में जगह होती है, इसलिए पार्टिकल ऑफ वाटर डू नॉट हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता फोर्स का कोई, इसलिए। या फिर पार्टिकल ऑफ वाटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम, या फिर उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से क्या हमारा सही है। तो देखिए हमारा जो वाटर होता है उसकी स्ट्रीम को हम नहीं तोड़ सकते हैं, इसके पीछे ये रीजन होता है कि जो पार्टिकल ऑफ वाटर है उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से जो है वो बहते रहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या बताएंगे, पार्टिकल ऑफ वाटर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, इसीलिए हम उसको ब्रोक नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द थियरी, एक सेकेंड, द थियरी व्हिच विजुअलाइज, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी थियरी है जो कि ये बोलती है कि सॉलिड लिक्विड गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, यानी छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। व्हाट, जो कि विच आर इन कांस्टेंट मोशन, जो कि लगातार मूव करते रहते हैं, क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो पूछा जा रहा कौन सी थियरी है जो कि ये बोलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ मैटर, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा कि मतलब जो सॉलिड लिक्विड या गैस होते हैं उनके बीच में जो टाइनी टाइनी पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट मोशन करते हैं, ऐसा कौन सी थियरी बोलती है। तो वो होती है फ्रेंड्स हमारा काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर। क्या है, काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर इस बात को बोलती है, तो इसको आप याद रखना। देखिए जो सॉलिड होता है इसके कण मूव नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो बस हल्का सा वाइब्रेट करते हैं, आप बस ये याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 11, विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज इजिली कंप्रेसिबल। अब बताइए यहाँ पे कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जो जिसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसको हम कंप्रेस, अब जैसे हमारा गैस होता कोई, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने एक्सप्लेन करते ही बता दिया। तो देखिए जो हमारा गैस होता है फ्रेंड्स,
इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अब इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए तो हम जो है गैस सिलेंडर वगैरह में क्या करते हैं, वहाँ पे गैस भरते हैं, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, वहाँ पे प्रोसेस होती है कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस कैसे करते हैं, वहाँ पे प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। फ्रेंड्स, प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, फिर हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखना कि मतलब गैस को कंप्रेस कब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा। अब देखिए यहाँ पे व्हाट हैपन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपन व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड। जब हम टी यानी चाय बनाते हैं, या कॉफ़ी बनाते हैं, या फिर लेमनेड बनाते हैं यानी नींबू पानी बनाते हैं, तो क्या होता है, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर डू नॉट गेट मिक्स। जो पार्टिकल होते हैं एक मैटर के दूसरे मैटर में मिक्स नहीं होते हैं, या फिर पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ लेयर ओवर अनदर टाइप, यानी उसमें जो है एक मैटर दूसरे के ऊपर लेयर बना लेता है, या फिर पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर फॉर्म अ कवरिंग अराउंड पार्टिकल ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर, मतलब उसके चारों तरफ कवरिंग बना लेता है, कवर कर लेता है उसको। या फिर पार्टिकल ऑफ वन टाइप मैटर गेट इनटू द स्पेसेस ऑफ अदर टाइप ऑफ मैटर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पार्टिकल होते हैं एक टाइप, मतलब जो एक मैटर है और जो दूसरा मैटर है, जैसे हम टी बनाते हैं वहाँ पे कई सारा चीज़ मिक्स करते हैं, कॉफ़ी में भी मिक्स करते हैं, लेमनेड में भी हम नींबू पानी सब मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो मैटर है उसके पार्टिकल और जो दूसरा है उसके पार्टिकल आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए, पार्टिकल ऑफ वन टाइप मैटर गेट इनटू द स्पेस, जो उसके बीच में स्पेस होता है वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, उस स्पेसेस में भर जाते हैं। तो इसको आप याद रखना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। यहाँ पे बोल रहा कि कौन सा है जो कि मैटर नहीं है। तो देखिए, नॉट मैटर, मैटर क्या होते हैं, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए, एयर का स्पेस होता है, मास होता है, बिल्कुल सही है। वाटर का भी स्पेस होता है, मास होता है। बुक है कोई, बुक हम जहाँ पे रख देंगे वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे साउंड मीन्स ध्वनि जो है, साउंड जो है, ये कोई भी स्पेस नहीं घेर रही, इसका कुछ मास नहीं है। तो इसको आप याद रखना, चाहे यहाँ पे साउंड हो गया, या फिर जैसे हम बोले जो भी हमारी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे सुख या दुख, हैप्पीनेस, लव, ये सब जो हो गए, ये सब मैटर में नहीं काउंट होते हैं, क्योंकि ना इनका कोई द्रव्यमान होता है, ना ये कोई स्पेस घेरती हैं, ये तो एक मतलब फीलिंग होती है। तो हमारी कोई भी फीलिंग्स अगर यहाँ पे दे दे या फिर इस तरह से दे दे कुछ साउंड वगैरह, तो ये सब मैटर नहीं होती। अगर मैटर पूछे, आप बस इतना याद रखना कि क्या उसका कुछ द्रव्यमान है या फिर क्या वो स्थान घेर रही है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही, यानी ये मैटर है, अगर नहीं कर रही तो नहीं है। क्या मतलब, क्या आप ऐसा देखते हैं कि वो 2 किलोग्राम का जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ नहीं होता ना, यानी उसका कोई द्रव्यमान नहीं है। या फिर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि वो कुछ स्पेस घेर रही है, ऐसा कुछ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। अभी मैंने आपको बताया था ना, कंप्रेशन, क्या बताया था, कंप्रेशन, गैस का कंप्रेशन। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन, यानी जब हम गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं कंप्रेस करके, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बता रहा कि रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब वहाँ पे कौन सा कंडीशन होना चाहिए, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, यानी प्रेशर भी लो हो और टेम्परेचर भी लो हो। अभी मैंने इसको आपको बताया है, तो आप बताइए इसको, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, यानी प्रेशर लो हो और टेम्परेचर कैसा हो, हाई हो। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कैसा हो, प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे हम प्रेशर को खूब हाई रखते हैं और टेम्परेचर को लो रखते हैं। फ्रेंड्स, दबाव बहुत ज़्यादा होता है और तापमान जो होता है वो बहुत कम होता है, तब हम जो है गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी उसको द्रव में चेंज कर सकते हैं। लिक्विफेक्शन मीन्स क्या होता है, द्रवीकरण। द्रवीकरण मीन्स गैस को द्रव में चेंज करना, यानी गैस को लिक्विड में चेंज करना। क्या हो जाएगा हमारा, द्रवीकरण या फिर लिक्विफेक्शन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस।
तो बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में बताया है। तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर का बीपी यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? यहाँ पे होता है फ्रेंड्स ये 100 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे हमको तो ये डिग्री सेल्सियस में पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे 100 केल्विन दिया है, फिर 273 केल्विन दिया है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। यानी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो इसमें से कुछ हुआ ही नहीं, ना 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब अगर ये 100 डिग्री है तो यहाँ पे हम 273 करेंगे तो ये 373 हो जाएगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा 373। लेकिन यहाँ पे देखिए अब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ये फर्स्ट वाला नहीं सही था, तो ये भी हमारा इसके साथ गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस में जब इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 273 इसमें ऐड कर देंगे इसको केल्विन में चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द न्यूली डिस्कवर्ड 5th स्टेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड। जो हमारा 5वां स्टेज है, स्टेट है मैटर का, उसको मतलब वो क्या है, उसका क्या नाम है? तो मैंने आपको बताया था हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और क्या बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वहाँ पर बताया था जब लेक्चर कराया था कि ये हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस किस नंबर पे है। यहाँ पे हमसे या तो पूछा जाएगा चौथी अवस्था क्या है द्रव की, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, या फिर पूछेगा 5वीं अवस्था क्या है, यानी 4th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, 5th स्टेट ऑफ मैटर क्या है, ये पूछा जाता है। लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस को कभी नहीं पूछेगा कौन सा फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड स्टेट है, थर्ड है, ऐसा नहीं पूछेंगे। लेकिन 4th स्टेट, 5th स्टेट पूछते हैं। तो यहाँ पे बताइए जो हमारा 5th स्टेट ऑफ मैटर है वो क्या होता है, बोहर आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है, बोहर आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉरी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, मैंने अभी आपको क्या बताया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए इस तरह से भी हमको ऑप्शन जो है एग्जाम में चकमा दे सकता है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, बोस, यहाँ क्या लिखा है, बोर, यहाँ पे बोस। तो याद रखना ये बोर नहीं है, ये बोस है, बोस। देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे ये बोर नहीं है, बोस है, वो तो निगाह चली गई। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपना जो है एग्जाम में भी आँख नाक कान सब कुछ खुले रखना कि जो है एग्जामिनर कभी कभी खिलवाड़ कर सकते हैं हमारे साथ। तो इस तरह से हमसे एक दो अक्षर से परेशान कर सकते हैं। देखिए आइंस्टीन कंडेंसेट बिल्कुल सेम था, बस बोस को बोर लिख दिया। तो आप याद रखना ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो इस तरह से भी हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो बच के रहना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। अब देखिए अगर मान लीजिए ये एक ग्लास है, अब आप इस ग्लास में अपना मोबाइल डाल दीजिए या फिर इसमें एक बॉटल रख दीजिए। तो फ्रेंड्स ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल जो है ये फैल कर पूरे कंटेनर में ऐसे फैल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि जिस चीज़ में रखा जाएगा उसमें फैल जाएगा। क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो फैल जाएगा, उस कंटेनर का शेप ले लेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप मतलब ये जो भी है ग्लास है एक, अगर उसमें पानी डालेंगे तो भी वो कंटेनर का शेप ले लेगा, और अगर लिक्विड यानी गैस डालेंगे तो भी वो उसका शेप ले लेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 स्पॉन्ज इज अ सॉलिड, एक सेकेंड, स्पॉन्ज इज अ सॉलिड। जो स्पॉन्ज होता है वो सॉलिड होता है एट, फिर भी वी आर एबल टू कंप्रेस इट, फिर भी उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। अब फ्रेंड्स कंप्रेस मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे है, जब आप इसको इधर से दबाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे और पास आ जाएगा ऐसे, यानी इसी को हम बोलते हैं कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम दबा के छोटा कर सकते हैं। जब उसको छोड़ेंगे फिर से वो वापस ऐसे ही हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं कंप्रेस करना। तो देखिए स्पॉन्ज जो होता है ये सॉलिड होता है, फिर भी हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि क्यों हम, मतलब क्या रीजन है कि उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे
स्पॉन्ज इज अ सॉलिड दैट हैज माइन्यूट होल इन विच एयर इज ट्रैप्ड, मतलब इनमें होल होता है जिसमें एयर जो है ट्रैप हो जाते हैं। स्पॉन्ज इज होलो सॉलिड, ये एक होलो सॉलिड होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाता है। स्पॉन्ज इज अ पोरस सबस्टांस, क्या है, पोरस सबस्टांस होता है, इसलिए जो है उसमें वाटर ट्रैप हो जाते हैं। या फिर स्पॉन्ज इज डेलिकेट सॉलिड इन विच ऑक्सीजन गैस ट्रैप्ड। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा स्पॉन्ज होता है उसमें माइन्यूट होल होते हैं। अब जैसे स्पॉन्ज एक हमारा, आप साइकोन पढ़े होंगे तो उस जिसको हम पोरीफेरा में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये टर्म आता है स्पॉन्ज टाइप में। तो देखिए स्पॉन्ज कोई भी चीज़ ऐसा होता है जैसे मतलब जिसमें एक छोटा छोटा सा होल हो, मतलब उसको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। स्पॉन्ज उसी को बोलते ही हैं क्योंकि उसमें छोटा छोटा सा होल होता है और उसमें एयर क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CNG स्टैंड फॉर, CNG स्टैंड फॉर, CNG जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे हमको बताना है। तो फ्रेंड्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइक्लिक नेचुरल गैस, कंपोजिट नेचुरल गैस, कंबाइंड नेचुरल गैस। तो कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कंपोजिट कंबाइंड ये सब कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो होता है CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको आप याद रखना, C फॉर कंप्रेस्ड, नेचुरल गैस तो है लेकिन कंप्रेस्ड है, उसको कंप्रेस करके बनाया गया है। अभी मैंने बोला ना गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वही है, इसको कंप्रेस करके बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हाउ डज द स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग द फ्यूजन, यहाँ पे हमको बताना है फ्यूजन के दौरान क्या होता है, जो जब मतलब फ्यूजन जो प्रोसेस होती है उसमें स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से चेंज होता है। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा माइंड मैप की तरह बनाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, गैस। अब देखिए यहाँ पे जब हम सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, या तो मेल्टिंग होगा या फिर फ्यूजन होगा। अब जब लिक्विड टू गैस जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, इवापोरेशन होगा। जब हम गैस टू लिक्विड आएंगे यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। जब हम लिक्विड टू सॉलिड में जाएंगे यहाँ पे क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। और फिर जब हम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में जाएंगे यहाँ क्या होगा, सब्लिमेशन। और जब हम गैस से सॉलिड में आएंगे तब क्या होगा, डिपोजिशन, या फिर इसको भी हम सब्लिमेशन बोल देते हैं। कहीं कहीं डिपोजिशन मिलेगा, कहीं कहीं सब्लिमेशन भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखिए जो हमारा मेल्टिंग होता है इसी को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, फ्यूजन, हाउ डज स्टेट ऑफ मैटर चेंज ड्यूरिंग द फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स फ्यूजन में क्या हो रहा, सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा। तो इसको अभी के अभी आप पेन पेपर उठाइए और अपनी कॉपी में इसको शार्ट में ऐसे बना लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसको अभी जैसे मैंने बताया ऐसे ही आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे मैंने इसको शेयर किया है, इसको वहाँ से आप देख लीजिए। जो है हमारा ये इंटर कन्वर्जन, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। अभी आगे भी इस तरह के क्वेश्चन है तो वहाँ पर भी आप करके देखना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, फ्यूजन, फ्यूजन क्या है, सॉलिड टू लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन। अभी मैंने आपको बताया, अब तो आप इजीली कर ले जाएंगे, इसमें देर नहीं लगाना है। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, अ चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, डिक्रीज इन मास ऑफ सबस्टांस, इंक्रीज इन मास ऑफ सबस्टांस, चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टांस। यानी इसमें हमको क्या बताना है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए सब्लिमेशन अभी मैंने आपको बताया, सॉलिड टू डायरेक्ट कहाँ पे चेंज हो जाएगा, गैस में। तो यही होगा हमारा सब्लिमेशन। तो फिर सब्लिमेशन, इवापोरेशन, फ्यूजन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे चेंज ऑफ, मतलब इसमें क्या होता है, वो फिजिकल स्टेट जो होता है मैटर का वो आपस में चेंज होता रहता है। तो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मतलब अगर ये सॉलिड टू गैस बन रहा तो इसको हम दोबारा भी तो गैस टू सॉलिड बना सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी तो वो होती है जहाँ पे कुछ नया बन जाता है वहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। पर यहाँ तो केवल सॉलिड टू गैस बना है, गैस को फिर से हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं डिपोजिशन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये तो गलत हो जाएगा। डिक्रीज इन मास ऑफ सबस्टांस या फिर इंक्रीज इन मास। तो फ्रेंड्स अगर हम सॉलिड को लिक्विड, अब जैसे मान लीजिए सॉलिड को लिक्विड में चेंज करिए, तो सॉलिड को लिक्विड में ले जाएंगे,
और लिक्विड को जमा के फिर से सॉलिड कर देंगे तो वो तो उसकी क्वांटिटी उतना ही रहेगा, उसका द्रव्यमान उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी अगर हम सब्लिमेशन करते हैं तो केवल उसका फिजिकल स्टेट चेंज होता है और बाकी वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता। अब देखिए, व्हाई डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस होता है वो जिस कंटेनर में होता है उसकी वॉल पे प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है, मतलब क्या रीजन होता है। तो फ्रेंड्स, बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस आर स्टैटिक, जो पार्टिकल होते हैं गैस के वो स्टैटिक होते हैं। बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, जो फ्रेंड्स पार्टिकल होते हैं गैस के वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते रहते हैं, हिट करते रहते हैं। या फिर बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस रिएक्ट विथ ईच अदर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, गैस आपस में रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं करते हैं। अगर वो रिएक्ट करेंगे तो कंटेनर पे कोई भी प्रभाव कहाँ पड़ेगा। बिकॉज पार्टिकल ऑफ रैंडम मोशन, यहाँ पे मोशन से भी कोई लेना देना नहीं। फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना, बिकॉज पार्टिकल ऑफ गैस हिट द वॉल ऑफ कंटेनर, तो इसको आप याद रखना, जो पार्टिकल ऑफ गैस होते हैं वो कंटेनर की वॉल को हिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इवापोरेट फ्रॉम, जो मतलब इवापोरेशन के दौरान क्या होता, अभी मैंने आपको इवापोरेशन बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जा रहा पार्टिकल ऑफ लिक्विड इवापोरेट फ्रॉम, मतलब जब इवापोरेशन होता है तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ से इवापोरेट होते हैं, यहाँ पे हमको ये बताना है। तो मैंने आपको दो टर्म बताया था, एक तो इवापोरेशन, एक तो बॉइलिंग। तो मैंने आपको वहाँ जब कंटेंट वाला जब मैंने वहाँ पे आपको लेक्चर में बताया था तो मैंने इसके बीच में डिफरेंस बताया था। फिर मैंने आपको बताया था इवापोरेशन हमेशा कहाँ से होता है, सरफेस से होता है, लेकिन बॉइलिंग हमेशा वो सरफेस से भी होता है और फ्रेंड्स वो नीचे से भी होता है, मतलब उसके जो कंटेनर होता है उसके नीचे से भी होता है, सरफेस से भी होता है। अब देखिए, इवापोरेशन बोला जा रहा तो सरफेस ऑफ लिक्विड ओनली, नीदर फ्रॉम सरफेस नॉर बल्क, बल्क ऑफ लिक्विड, सरफेस एंड बल्क ऑफ लिक्विड। तो फ्रेंड्स याद रखना, इवापोरेशन में क्या होता है, ये सरफेस से जो है वो इवापोरेट होता है। तो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ, जो प्लाज्मा होता है वो किसका मिक्सचर होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा जो है मैटर के कौन सी स्टेज है, तो ये फोर्थ स्टेज है, प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेज है। तो बताइए इसमें जो है क्या होता है, ये किसका मिक्सचर होता है। तो मैंने आपको बताया था ये भी जो है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयंस होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 24, अ वुडन स्टेबल इज सॉलिड, जो वुडन टेबल होता है यानी जो लकड़ी की मेज होती है वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। तो क्यों होती है, इट इज़ रिजिड, क्योंकि ये कठोर होती है, इसकी डेफिनिट शेप होती है, डेफिनिट वॉल्यूम होती है, इसलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारा ही सही हो जाएगा, जो हमारा सॉलिड होता है उसका डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है, डेफिनिट शेप भी होता है और ये रिजिड भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। यहाँ पे हमने आज 24 क्वेश्चन किए, इसमें टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वहाँ पे टोटल कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना मैंने डिटेल में अच्छे से समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिए, आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसे ही देखते रहिए, जो कुछ नहीं देखें प्लेलिस्ट से देख लीजिए वहाँ, और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाता है लेक्चर का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।